क्या आपको भी हर समय थकान, कमजोरी महसूस होती है? सोते समय पीढ़ियों में दर्द महसूस होता है? आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा आलस रहता है? चलने फिरने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता? अक्सर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर थकान, कमजोरी, वीकनेस हो रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने शरीर के अंदर खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, शरीर में थकान कमजोरी के पीछे क्या कारण छुपे हुए होते हैं, और मैं अक्सर आपको ये बताता हूं कि छोटा सा लक्षण कई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या आपको कोई बड़ी बीमारी है? क्या आपको जो शरीर में थकान कमजोरी होती है उसकी वजह से आप कोई बड़े काम मिस कर रहे हैं, आपका मन नहीं करता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि थकान कमजोरी महसूस होना, काम करने का मन नहीं करना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पिड़लियों में दर्द होना, शरीर में खून की कमी होना, बार बार खून की कमी होना, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किस समस्या से परेशान है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मैं आपकी उन समस्याओं को सॉल्व कर पाऊं। कैसे आप अपने शरीर से थकान, कमजोरी, खून की कमी को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये संकेत एनीमिया के होते हैं। एनीमिया यानी कि खून की कमी। खून की कमी यानी कि ऐसी समस्या अगर एक लेवल तक हम इसे ध्यान न दें तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अगर शरीर में खून की कमी है तो आप कैसे पूरा करेंगे? शरीर में थकान कमजोरी है, उसके कारण क्या है और कैसे नेचुरल तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं? तो खून की कमी जब होती है, शरीर में न्यूट्रिशंस प्रॉपर काम नहीं करते। इवन ये समझिए कि शरीर में ऑक्सीजन भी हर एक सेल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से कई लोगों में देखने को मिलता है एकदम से हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये सब चीजों से हमें बचना है। कैसे हमें खून की कमी को पूरा करना है, एनीमिया को कंट्रोल रखना है, और एनीमिया हो ही ना उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है जब ये कम होती है तो ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं, आलस्य बढ़ता है और मन कमजोर पड़ जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य कारण क्या है? आखिर जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक हम बीमारी को कैसे ठीक करेंगे? वही कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो कारण क्या है? सबसे पहला कारण खान पान गलत होना, शरीर के अंदर खून आयरन की कमी होना, नींद की कमी होना, अत्यधिक तनाव होना। बहुत सोचो, देखा होगा ना जो लोग हर समय अरे मुझे ये समस्या, अरे मुझे ये समस्या। अरे समस्या सबको है, आप कह रहे हो, आप नहीं कह रहे हो, दैट्स ऑल। समस्या कहने से थोड़ी कम होती है, लिखने से कम होती है, और उस पर काम करने से कम होती है। अब ऐसा थोड़ी होता लिख दिया हमने तो काम करना बंद कर देना है। समस्या को लिखना भी है जिससे यूनिवर्स तक पहुंचे, और उस पर काम भी करना है कि हाउ इट सॉल्व, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमें काम करना है। तो खून की अगर एकदम से शरीर के अंदर खून कम हो जाए, जैसे कई उसमें केसेस में देखने को मिलता है, पीरियड्स में खून की कमी महिलाओं को होती है। अगर किसी को चोट लग जाए तभी एकदम खून ब्लड लॉस हो जाता है, या किसी अन्य बीमारी की वजह से भी खून कम बनता है, ऐसे समझ लीजिए, तब भी शरीर में इस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। बार बार किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तब भी ये हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे शरीर में खून की कमी आ जाती है। अब कैसे लक्षण दिखाई देंगे, पहचानेंगे कैसे, क्या संकेत हमें देखने को मिलेंगे? अगर आपके शरीर में खून की कमी है, कमजोरी है, तो ये लक्षण आपको जरूर मिलेंगे। नंबर 1, जल्दी थक जाना। कुछ भी काम कर रहे हैं, शरीर जल्दी थक जाएगा। दूसरा, चक्कर आना। तीसरा, चेहरे की चमक कम होते चले जाना। होठ या नाखून का पीला पड़ना, सांस फूलना, बाल झड़ना, ये संकेत होते हैं शरीर में खून की कमी के। नींद कम आना, कई लोग होते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही, हम सो ही नहीं पाते हैं, तो ये लक्षण है। अगर इनमें से 3 से 4 लक्षण हैं तो तुरंत अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और एक सीवीसी टेस्ट कराइए। सीवीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें पता लगता है हीमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, एमसीबी एमसीएचसी कितने हैं, एमसीएच कितना है, बाकी और भी सारी चीजें। करना क्या है? अब हमें 7 ऐसे असरदार नेचुरल तरीके समझने हैं जिससे आप शरीर के थकान, कमजोरी, खून की कमी, इन तीनों को एक बार में ठीक कर सके। कौन से तरीके हैं? नंबर 1, सबसे पहले आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए। हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक है, मेथी है, सरसों है, बथुआ है, ये इनके अंदर सबके अंदर आयरन होता है। आयरन जो हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है। तो जो आयरन है उसे शरीर के अंदर जब जाएगा तो शरीर में खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया नहीं होगा उस व्यक्ति को, जो लोग हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। 100% कह सकता हूं मैं, जो लोग हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर रहे हैं उनको एनीमिया की शिकायत कभी नहीं होगी। रोजाना किसी एक फल का सेवन करिए।
आप चाहे तो पालक का जूस या सूप भी ले सकते हैं, लेकिन जरूर सेवन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा क्या होगा? शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज बढ़ती हैं और ऊर्जा तुरंत महसूस होती है। आरबीसीज का काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन को रख के लेके जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो ये सभी को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा उपाय, आपको बीटरूट जूस या सेब खाना चाहिए। एक सेब खाइए, एक चुकंदर लीजिए और थोड़ा सा इसमें नींबू डालिए। सुबह सुबह डेली पिए आप इसे। फायदा, इसमें आयरन है, फॉलेट है, विटामिन सी है, जो मिलकर खून की कमी को जल्दी पूरा करते हैं और शरीर में तुरंत एनर्जी देते हैं और शरीर में खून की कमी नहीं होने देते हैं। तीसरा उपाय, तिल के लड्डू होते हैं, उन्हें बनाइए। तिल में होता है आयरन, कैल्शियम, हेल्दी फैट होते हैं। गुड़ के अंदर क्या है? प्राकृतिक आयरन पाया जाता है और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को दोनों तरीके से बैलेंस रखते हैं। ये नेचुरल ब्लड बूस्टर माने जाते हैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा ना कि सर्दियों में गुड़ और चना खाया जाता है, उसका यही बेनिफिट है। तो इसी प्रकार से आपको गुड़ और तिल खाना चाहिए, तिली का सेवन करना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच गुड़ मिलाकर के रोज सुबह खाएं या लड्डू बना सकते हैं। तिल के बढ़िया लड्डू बना लीजिए, उसका सेवन करिए। शरीर में बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आप जब खाना स्टार्ट करेंगे ना तो शरीर में ताकत, एनर्जी महसूस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा उपाय जो दादा परदादा करते थे, दूध और खजूर का सेवन, यानी मिल्क एंड डेट्स का सेवन। रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में 2 से 3 खजूर उबालकर पिएं। आप देखेंगे शरीर में तुरंत ऊर्जा आएगी, खून की कमी नहीं होगी, खून बढ़ेगा। ये नेचुरल एनर्जी ड्रिंक माना जाता है। तो आप समझिए कि आपके शरीर में कितने अच्छे तरीके से ये उपाय करने पर ये सभी चीजें आपके शरीर को हेल्दी रखती हैं, इवन आपके शरीर में खून बढ़ाती हैं। एक प्रो टिप आपके लिए है, जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होती है तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे घर के लिए बुजुर्ग इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। जब घर में कोई नहीं होता ना तो हमारे बुजुर्ग उस घर को मैनेज करके चलते हैं ना, इसी प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होती है ना, उसी प्रकार से विटामिन सी इसे बैलेंस करता है और इसे बूस्ट करने की मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारी आरबीसीज को हेल्दी रखने में, बनाने में, खून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन सी वाले जो फल होते हैं ये आयरन तभी असर करता है तब शरीर के अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो। इसलिए हर आयरन रिच चीज के साथ आपको नींबू, संतरा, टमाटर जरूर लेना चाहिए। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शंस बढ़ा देता है, शरीर के अदर फंक्शंस को हेल्दी करने में मदद करता है, इसलिए आपको जरूर लेना चाहिए। और 5वां उपाय, आप लीजिए अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो पाउडर होता है ये तुरंत ताकत देता है, स्फूर्ति देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए आपको जरूर लेना चाहिए अश्वगंधा पाउडर। कई सारे फायदे शरीर के अंदर करता है। रात में सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने दूध या पानी के साथ आप जरूर लीजिएगा और आप शरीर के अंदर देखेंगे कि कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने में मैंने आपको बताया, बाहर की चीजें नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तले भुनी चीजें नहीं खाना है, नींद पूरी लेना है, एक्सरसाइज डेली करना है और तनाव कम से कम लेने की कोशिश करिए। प्राणायाम, ध्यान, सकारात्मक सोच से आप इसे कम कर सकते हैं। जंक फूड का सेवन कम करिए, हटा ही दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स हटा दीजिए, सूरज की हल्की धूप ले। विटामिन डी शरीर को एक्टिव बनाता है, इसलिए शरीर के लिए विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे जरूर बताइए। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिए, बाकी चाय कॉफी पीना बंद कर दीजिए। आपको किस समस्या से परेशानी है, आप किस समस्या से परेशान हैं, किस समस्या का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर लिखिए। आगे हम उस टॉपिक पर आपको वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।